प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट ना जेई, कैट, आईपी पैट, तीनों एग्जाम्स के लिए और भी जितने जहां पे 11 12 का मैथ्स आता है, ये कॉन्सेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हर एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं। मैं आपको वो पूरी पीडीएफ शेयर कर दूंगा जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक मैं करवा रहा हूँ, आने वाले दिनों में और भी अपनी शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ अपलोड करता रहूंगा। तो अगर आप इस तरह के 20 25 क्वेश्चन भी कर लेंगे ना, तो इसमें आपकी मास्टरी हो जाएगी। तो आइए ये क्वेश्चन करते हैं, ये भी इन एग्जाम में कहीं ना कहीं आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या कह रहा है? द एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 mod x प्लस 3 mod y इज इक्वल टू 6। तो हम क्या करते हैं, हम एक बार y को जीरो रखते हैं। अगर मुझे y को जीरो रखा तो मुझे वो x एक्सिस के पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पे ये कर्व कट करेगा। तो आइए, अगर मैंने y को जीरो रखा तो मेरे माइंड में क्या चलेगा बच्चों? 2 mod x इज इक्वल टू 6, mod x इज इक्वल टू 3। अगर बच्चों mod x इज इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब x प्लस 3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो कर्व है, ये x एक्सिस को 30 पे भी कट कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और -30 पे भी कट करेगा। मैंने बना दिया ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ ये y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा। तो उसके लिए मुझे x को जीरो पुट करना पड़ेगा। तो अगर मैंने x को जीरो पुट किया तो 3 mod y इज इक्वल टू 6। तो mod y इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब y प्लस 2 भी हो सकता है और -2 भी। तो ये कट करेगा 2 0 पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या 0 2, 0 2 पे, शाबाश। और ये कट करेगा 0 -2 पे। तो एक हमारी एक सुंदर सी एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। आओ मैं ज्वाइन कर देता हूँ अब ये पॉइंट्स में ज्वाइन कर देता हूँ एक सीधी लाइन के साथ। ये रे, ये ब्लैक लाइन देख रहे हैं बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इस क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड्स भी निकालते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, तो सभी साइड लेंथ इक्वल आएंगी। इक्वल आएंगी सभी साइड लेंथ। इसको सपोज मैंने नाम भी दे दिया, A B C D। इक्वल आएंगी तो या तो ये रोम्बस होगा या फिर स्क्वायर होगा। वैसे बच्चों रोम्बस होगा, क्योंकि आप देखो 0 2 और 0 -2 के बीच में वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगा 4 यूनिट होगा। ठीक है, ये वाला डायगोनल 4 आ गया। और दूसरे वाला डायगोनल क्या आ गया? -30 और +30 के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया? 6। तो अगर आपको रोम्बस के दो डायगोनल पता है, तो आप एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ D1 D2, हाफ 4 × 6, 12 स्क्वायर यूनिट। सपोज आपको ये रोम्बस नहीं भी पता, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, 11th वाले या 12th वाले बच्चों को पता होना चाहिए। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हाफ D1 D2 साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। तो हाफ 6 × 4 साइन 90, साइन, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही है। साइन 90 क्या होता है बच्चों? 1। तब भी 12 स्क्वायर यूनिट आएगा हमारा आंसर। देखो ये 12 स्क्वायर यूनिट हमें दिखाई दे रहा है। और भी अगर आप इसको ना रोम्बस प्रूव करना चाहते हो, कुछ भी प्रूव नहीं करना चाहते, तो आप एक ट्रायंगल का एरिया ले लीजिए बच्चों। ये छोटी सी पिंक ट्रायंगल कर दी मैंने। इसकी एक साइड 2 यूनिट है बच्चों और एक साइड 3 यूनिट है। ठीक है ना? 0 0 से 0 2 तक 2, 0 0 से 3 0 तक 3 डिस्टेंस। एक ट्रायंगल का एरिया हाफ 3 × 2। एक ट्रायंगल का एरिया 3 स्क्वायर यूनिट। ऐसी बच्चों कितनी ट्रायंगल्स हैं? 4, 1 2 3 4। तब भी बच्चों एरिया क्या आया? 12 स्क्वायर यूनिट आया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर आपने इसको ऐसे किया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सर हमारे पास 4 केसेस बनेंगे। मैं आंसर निकाल चुका, लेकिन मैं आपकी थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा ब्रॉड कर रहा हूं कि भैया 2 mod x प्लस 3 mod y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 4 केसेस बन सकते हैं, है ना बच्चों? एक बनेगा कि भैया mod x मतलब x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो एक बार ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 रहेगी एक बार इक्वेशन। समझ रहे हो? और अगर मैं ध्यान से देखूं
तो 2x + 3y = 6। अगर मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, मतलब 2x/6 + 3y/6 = 1, तो x इंटरसेप्ट मेरा 3 हो गया और y इंटरसेप्ट 2 हो गया। तो मुझे ये ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है, ये देखो। ये ग्रीन लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों? 2x + 3y = 6। ठीक है। और इसका स्लोप नेगेटिव भी है। अगर आप y = mx + c भी करेंगे तो जो x के साथ वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, और हमारा जो y इंटरसेप्ट आएगा वो 2 आएगा। ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिमाग में बसी हो तो आप एकदम से बता सकते हैं, सर ये जो ए बी लाइन है ये तो 2x + 3y = 6 है। ठीक है। अब एक केस तो मैंने ये लिया भाई, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अब दूसरा केस ये ले सकता हूं कि सर एक तो इक्वेशन ये लिख दी। ठीक है बच्चों, तो घबराना मत, बड़ा आराम आराम से समझा रहा हूँ, दिमाग में बसा रहा हूँ कंसेप्ट। फिर आपके माइंड में आएगा सर x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो इस बार इक्वेशन क्या बनेगी? -2x + 3y = 6। तो अगर आप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी देखेंगे तो x/-3 आएगा, -2/6, 6 नीचे चला जाएगा ना। इंटरसेप्ट फॉर्म में x के नीचे x इंटरसेप्ट प्लस y के नीचे y इंटरसेप्ट =1 होता है, 6 नीचे लेगा। तो x के नीचे -3 और y के नीचे +2। तो ये कौन सी लाइन होगी? ये वाली एडी लाइन दिख रही है, ये ब्राउन लाइन कर दी मैंने। इस ब्राउन लाइन की इक्वेशन क्या है सोचो? -2x। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, मैं फिर भी आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, क्योंकि ऐसे बहुत बार आते हैं क्वेश्चन, तो दिमाग चलेगा अलग अलग तरीके से सोचने से। अब अगर मैं सीडी लाइन की बात करूं और बीसी लाइन की बात करूं, चलो दो केसेस मैं ले चुका हूं, पहला केस ये, दूसरा केस ये, कि सर ऐसा भी तो हो सकता है एक्स भी <<0 और वाई भी <<0, तो ये -2x - 3y मोड जब खुलेगा =6। समझ गए? तो x/-3 प्लस y/-2, तो ये कौन सी लाइन की इक्वेशन होगी? इस ब्लू लाइन की। इस ब्लू लाइन की इक्वेशन क्या होगी बच्चों? -2x - 3y = 6। अब रह गई हमारी बीसी लाइन, इसको रेड कर देते हैं हम। एक बार x और y दोनों पॉजिटिव थे, एक बार x नेगेटिव y पॉजिटिव, एक बार दोनों नेगेटिव, और एक बार x पॉजिटिव और y नेगेटिव। इससे अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो 2x/6 यानी कि x/3 एंड y/-2, तो ये रेड लाइन की इक्वेशन होगी। तो इस रेड लाइन की इक्वेशन क्या होगी? मतलब बीसी की इक्वेशन क्या हो गई? 2x - 3y = 6। ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग दिया आपको मैंने। क्वेश्चन तो आपका माइंड में ही हो जाता कि जब आपको पता है 0 2 और 0 - 2 है तो 4 डिस्टेंस है इसके बीच में, और जब आपको पता है -3 0 3 0 है तो 6 डिस्टेंस है, तो हाफ d1 d2 लगा के आप इजिली एरिया निकाल पा रहे थे 12 स्क्वायर यूनिट। ये तो माइंड में ही हो गया था आपके। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको समझ आया ये? इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है जी। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और ये भी आप बिना पेन को उठाए अपने माइंड में कर लेंगे, और मुझे बताना भी आपने, क्या ये जो कर्व बनेगा क्या वो कहीं स्क्वायर तो नहीं बन रहा? फिर सोचना इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो क्या आप ये माइंड में कर पाएंगे? थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम, बाय, गुड नाइट।